चैनल वन स्टेप फॉरवर्ड पे। दोस्तों सी टेट हो, एम पी टेट हो, कोई भी टेट हो, उसके लिए मवाद अपलोड किए जा रहे हैं। ख़ास तौर से दोस्तों अभी जो 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक सी टेट और एक एम पी टेट। तो दोस्तों ग्रामर की पहले 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। इसकी तीसरी वीडियो है ये ग्रामर की। दोस्तों पहले हर्फ और हरूफ की किस्में वो अपलोड हो चुका है। दोस्तों ये एराब है, एराब के बारे में दोस्तों ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों में जो एक्सरसाइज में आखिर में जो कवायद दिए होते हैं या बीच से जो कवायद उठा के पूछे जाते हैं, दोस्तों बिल्कुल ये वही उन्हीं किताबों से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों आप इसको एक बार गौर से देखिए, उन्हीं किताबों से दोस्तों ये काफ़ी मददगार साबित होंगे आपके लिए। और क्वेश्चन देखिएगा जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और यूपी टेट में भी किस तरीके से इसको यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो एम पी टेट है जो होगा एग्ज़ाम, इसमें ग्रामर से कम 6 7 8 नंबर के ज़रूर आपके टकरा जाएंगे। बाकी जो और भी जो मुंशी प्रेमचंद हैं या और भी जो राइटर्स हैं जिनकी कहानियाँ उसमें जैसे ईदगाह है, उनको भी देखा जाएगा, लेकिन पहले ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद पेडागोगी है, पेडागोजी भी अपलोड होगा इंशाल्लाह, लेकिन ग्रामर पोर्शन हो जाए। पेपर अपलोड हो रहे दोस्तों, उसको देखिए और उसी के बुनियाद पे तर्ज पे आप तैयारी करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करोगे, आपकी मेहनत जारी होगी। आए हुए अब शुरू करते हैं एराब। देखिए दोस्तों एराब क्या होता है। एराब, एराब उन अलामत या हर्फ कहा जाता है जिनके ज़रिए हरूफ का आपस में, दोस्तों ये आप लिखा हुआ है, ये आपस है, ठीक है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा आप। आपस में मेल होता है या एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों देखिए एराब जो है, एराब तो जानते ही हैं, एराब हर्फ पे लगाए जाते हैं। जैसे ये है बगैर एराब के लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि उर्दू आपकी मादरी ज़बान है तो इसको आप बगैर एराब के पढ़ लेते हैं। तो क्या है, इन एराब के ज़रिए से एक हर्फ को दूसरे हरूफ से जोड़ने का काम किया जाता है दोस्तों। तो एराब का माना क्या हुआ है कि एराब उन अलामतों या हरकत को कहा जाता है जिनके ज़रिए से हरूफ का आपस में मेल होता है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये जो इबारत लिखी हुई है दोस्तों, इसमें कोई कहीं एराब ज़बर ज़ेर पेश तो कहीं नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ना। चूँकि आपकी मादरी ज़बान है तो आप इसको बगैर एराब के पढ़ लेते हैं। तो क्या है, एराब एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। अब दोस्तों इसको आगे देखते हैं। एराब की गलती से लफ्ज़ लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाता है। दे, दोस्तों देखिए सी टेट का जब आप क्वेश्चन देखेंगे 2019 का, तो यही से क्वेश्चन एक आया हुआ है, पेपर अपलोड है, वहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि अगर एराब इधर के उधर हो जाते हैं, माने और मफहूम बिल्कुल बदल जाते हैं। दोस्तों सी टेट में देखिए दोस्तों, यहीं से सी टेट पे क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। इसलिए एराब का इल्म उन दुरुस्त और उनका दुरुस्त इस्तेमाल और ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। दोस्तों एराब का इल्म और उनका दुरुस्त इस्तेमाल ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। दोस्तों देखिए जो एराब होते हैं, इसकी जानते हैं एराब की गलती की वजह से माने कुछ के कुछ निकल जाते हैं। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी एक इल्म है, इसका भी दुरुस्त, इसका आपको इल्म होना चाहिए। ये इस्तेमाल ज़बान का ये बुनियादी हिस्सा है। दोस्तों ये भी सवाल आ सकता है कि ज़बान का बुनियादी हिस्सा क्या है, तो ज़बान का बुनियादी हिस्सा क्या है, एराब। अब दोस्तों देखते हैं आगे, एराब की मदद से अल्फाज के हिज्जे किए जाते हैं। दोस्तों ये भी देखिए हिज्जे, ये भी हिज्जे एक मेथडोलॉजी है इसकी, ये इसको भी बाद में देखेंगे जब पेडागोजी शुरू होगी, तो इसके पूरे तरीके जो होंगे इसको वहाँ पे वजाहत की जाएगी। अभी देख लीजिए आप, एराब की मदद से अल्फाज के हिज्जे किए जाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, जब एराब लगाने में गलतियाँ होती हैं तो हम उसे गलत तलफ़ुज़ का नाम देते हैं। देखा दोस्तों, जो आके ऊपर बात की गई, ऊपर बात अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एराब इधर का उधर होते हैं तो माने कुछ का कुछ निकल जाते हैं। वही पे बात कही जा रही है कि जब एराब लगाने में गलतियां होती हैं तो हम उसे गलत तलफ़ुज़ का नाम देते हैं। उर्दू, अरबी, फ़ारसी तीनों ज़बानों के एराब यानी ज़बर, ज़ेर पेश और जज़्म एक जैसे हैं, जबकि मद, तशदीद और तनवीन अलामतें कहलाती हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अलामत पूछ देगा और ये 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से
ये तनवीन, तशदीद और मद, इन तीनों में से कोई एक दे देगा और पूछ देगा कि अलामत कौन सी है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट और स्वीटेट और अदर टेट में ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा आते हैं, और थोड़ी सी नावाकिफ़ियत की वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बस एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सही होगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। यही हरकत है दोस्तों, ज़बर, ज़ेर, पेश, इसको क्या कहते हैं हम? हरकत कहते हैं। जिन हरूफ को उनके ज़रिए हरकत होती है उन्हें मुतहर्रिक कहते हैं। इन्हीं हर्फ की वजह से जो हरकत होती है, जैसे आ, ज़बर, ज़ेर, तो ये जो हरकत होती है दोस्तों, इस हरकत को ही हम मुतहर्रिक कहते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, जिनमें कोई हरकत नहीं होती है वो साकिन होता है। जिनमें कोई हरकत नहीं होती है वो साकिन होता है। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर वहाँ पे कोई हरकत नहीं है तो क्या है? जिनमें कोई हरकत नहीं होती तो वो साकिन होता है। जैसे जज्म होता है दोस्तों, वो लगाया जाता है, तो वहाँ पे जब कोई हरकत नहीं होती तो उसको साकिन माना जाता है दोस्तों, वो साकिन होता है। उसको भी दोस्तों आगे देखेंगे। उर्दू में काम आने वाले एराब 10 ज़ैल हैं जिनको अलिफ के साथ दिखाया जा रहा है। अलिफ के साथ दिखाया जा रहा है दोस्तों, अलिफ ज़बर अ, बेज़र बे, जो इस तरीके से कायदे में पढ़ा जाता है ना दोस्तों, जो आपने बचपन में कायदा पढ़ रखा है वहीं से सवाल आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़बर, अलिफ पर ज़बर, अलिफ पर एक निशान होता है, तिरछा निशान, देखिए ऊपर। ज़बर के माने क्या होता है? ज़बर के माना आप सिर्फ माने समझिए इसके, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल हल होगी। ज़बर, ज़बर के माना क्या है? ऊपर के, लिखा हुआ है ज़बर के माना ऊपर के हैं। अरबी में इनको फ़तहा कहते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं? फ़तहा कहते हैं। और जिन पर ज़बर होता है उस हर्फ को मफ्तू कहते हैं दोस्तों। जैसे अलिफ है, अगर हम इसको मुकम्मल एक जुमले में कहेंगे तो ये अलिफ पे फ़तहा लगा हुआ है यानी ज़बर लगा हुआ है, तो इसको हम मुकम्मल जुमले में मफ्तू कहेंगे। मफ्तू यानी जिस पर फ़तहा लगा हुआ हो। मफ्तू यानी जिस पर फ़तहा लगा हुआ हो, उसको एक जुमले में एक लफ्ज़ में आप उसको मफ्तू कहेंगे दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी अरबी और फ़ारसी की जमा पूछ देता है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है लेकिन दोस्तों फिर भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि फ़तह को अरबी में क्या कहते हैं। तो उस दोस्तों यानी ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं? तो फ़तहा कहते हैं दोस्तों। और जिस पे ज़बर लगा हुआ उसको मफ्तू कहते हैं। जैसे दरद, मरकज़, अरशद, इस क्या है? दाल पे ज़बर लगा हुआ है, मीम पे ज़बर लगा हुआ है, अलिफ से अरशद, यानी ये सब क्या है? ज़बर है दोस्तों। अब दो नंबर देखते हैं दोस्तों, ज़ेर। ज़ेर के माना नीचे के होते हैं दोस्तों, माना समझते चलिए, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं आएगी। ज़ेर के माने नीचे के होते हैं, अरबी में उसको कसरा कहते हैं। जैसे वहाँ पे ज़बर को फ़तहा कहते हैं, यहाँ ज़ेर को कसरा कहते हैं। कसरा जो नीचे लगा हुआ, और जिस हरूफ के नीचे लगी होती है उसे मकसूर कहते हैं दोस्तों। वहाँ पे मफ्तू था और यहाँ पे मकसूर है, यानी अगर आपने फ़तहा याद है तो मफ्तू याद हो जाएगा, और कसरा याद है तो मकसूर याद हो जाएगा। जिस लफ्ज़ पे ज़ेर लगा हो तो उसको मकसूरा कहते हैं। जैसे दिल, मिसाल देखते हैं दोस्तों, जैसे दिल, दिमाग, मिजाज, दिन, जिन वगैरह, ये सब क्या है? ये ज़ेर है। अगर दाल को सिर्फ कहा जाए दिल, तो दाल पे ज़ेर लगा हुआ है, ये मकसूरा है, ये मकसूरा है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चीज़ मुश्किल समझने में मुश्किल आ रही है दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट करिए और उन दोस्तों तक आप पहुंचाइए जिन्हें उर्दू में मसला होता है। और उर्दू, जाहिर सी बात है, कुछ लोग उर्दू तो बहुत अच्छी जानते हैं दोस्तों, लेकिन एक मसला ये होता है कि उर्दू बहुत ज़्यादा जानते हैं लेकिन जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, तो वो जहन में फिर आती नहीं है। तो यूपी टेट हो, सी टेट हो, तो आप बहुत ज़्यादा आपके पास उर्दू का इल्म है, लेकिन अगर बुनियादी चीज़ दोस्तों नहीं मालूम है तो आपके क्वेश्चन वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार ज़रूर इसको देखिए। पेश, दोस्तों देखिए, पेश, अलिफ पे निशान लगा हुआ है पेश का मतलब पेश पेश बोलते हैं दोस्तों, पेश का मतलब आगे। अब देख दोस्तों, आगे इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये निशानी हर्फ के ऊपर लगती है दोस्तों, ये देखिए निशानी हर्फ के ऊपर लगी हुई है। इसको अदा करते वक्त ज़बान आगे होती हुई मालूम होती है। जब पेश बोलेंगे, जैसे चुप, गुल, कुल, उस,
तो आपको ऐसा मालूम होगा ज़बान आगे की तरफ आती हुई मालूम होती है, इसलिए इस हरकत को पेश कहते हैं। पेश मतलब देखिए दोस्तों, वही बात है, पेश का मतलब आगे हमने जो बताया आपको, और ज़बान आगे झुकी हुई मतलब आगे को होती हुई मालूम होती है, तो क्या हुआ पेश। पेश का मतलब आगे को, ज़बान आगे को होती हुई मालूम होती है दोस्तों। इसे ज़म्मा भी कहते हैं, अरबी में इसको ज़म्मा कहते हैं। और जिस हर्फ पर पेश हो उसे मज़मूम कहते हैं दोस्तों, जैसे चुप, गुल, कुल, उस वगैरह। दोस्तों देखिए ज़मीन आगे ज़बान आगे की तरफ आती हुई झुकती हुई मालूम होती है ना दोस्तों, तो गुल, कुल, उस वगैरह। अब आगे दोस्तों देखते हैं 4 नंबर जज़्म। जज़्म क्या है? जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। सुकून, आप सुकून से पढ़ें दोस्तों, उसे याद रखिए। जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। जिस हर्फ पर जज़्म होता है उसमें हरकत नहीं होती है। जिस पे जज़्म लगा होता है उस पे हरकत नहीं होती है। उससे पहले वाला हरूफ अपने एराब के मुताबिक उसके साथ जुड़ जुड़ जाता है दोस्तों। जैसे मर्द लिखा हुआ है दोस्तों, मीम रे, रे पे जज़्म है जो दोस्तों, तो ये क्या हुआ, मीम के साथ ये मिल गया, मर्द हो गया। फुरसत, रे पे देखिए जज़्म, साथ ते पे भी जज़्म है, ते पे जज़्म लगी हुई दोस्तों, तो क्या हुआ, ते अपने पहले वाले हर्फ के साथ मिल गया ना दोस्तों। फुरसत, वही लिखा हुआ है। जज़्म क्या है? जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। जिस हर्फ पर जज़्म होता है उसमें हरकत नहीं होती, बल्कि उससे पहले वाला हर्फ अपने एराब के मुताबिक उसको साथ जुड़ जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मर्द, फुरसत, ते है, ते पे जज़्म है, साथ इसके साथ मिल गया, फुरसत हो गया। मज़दूर, जे पे जज़्म है, वो पिछले वाले लफ्ज़ के साथ मिल गया, हर्फ के साथ मिल गया, मज़दूर हो गया दोस्तों। इसी तरह दोस्तों देखिए मज़दूर, बर्बाद, करम, मकसद, गाफिल वगैरह। इसमें इसमें सबसे देखिएगा पहले में जे, बेरे बर, रे, मीम, काफ रे मीम, करम, मीम, काफ, मकसद, मकाफ, गैन, अलिफ अलिफ, गाफिल में अलिफ और लाम। इस तरह दोस्तों ये देखिए कि जे रे काफ दाल, ये सब क्या है, ये वगैरह, ये सब जज़्म है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं मद क्या होता है। 5वें नंबर पे मद। मद एक अलामत है, इसके माने हैं लंबा करना। मद का माने लंबा करना, यानी इसको खींच के पढ़ा जाता है दोस्तों, आपको पता है। जिस अलिफ पर मद हो दोस्तों, देखिए जिस 2 बार हो गया है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा आप। जिस 2 बार हो गया है, जिस अलिफ पर मद हो उससे दोगुनी आवाज़ निकलती है। जिस पे मद होता है, जैसे आम, आज, दोगुनी आवाज़ निकलती है दोस्तों, मद। और इसका माने लंबा करना, जाहिर सी बात है लंबा करना, यानी आप ज़बान को खींच रहे हैं, उसको खींच के पढ़ें, दोगुनी आवाज़ निकाल लें तो उसको वो लंबा करके पढ़ा जाता है, जैसे आज, आम, आवाज़ वगैरह। ठीक है दोस्तों। ऐसे अलिफ को जिस पर मद होता है अलिफ ममदूदा कहा जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मद, ये कई बार क्वेश्चन हुआ अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं, तो वही मद जो लगा रहता है दोस्तों उसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। मसलन आग, आलूद वगैरह। इसको जब पढ़िएगा आप, क्वेश्चन अगर आए तो उसको अदा करके देख लीजिए दोस्तों, लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा आप दोस्तों, ताकि आपकी नज़र षानी हो सके। जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो एक बार बस आपका रिवीजन हो सके, बस इस तौर से एक बार ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों तशदीद क्या होता है। तशदीद, जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ दोबारा पढ़ा जाता है तो उस पर तशदीद लगी होती है। जैसे अल्लाह, मिल्लत, मिट्टी। जिस हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है उस पर तशदीद लगी होती है। जब किसी लफ्ज़ पर कोई हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है तो उस पर तशदीद लगी होती है। और जिस हर्फ जिस हरूफ ऑब्लिक हर्फ पर तशदीद लगी होती है उसे मुशद्दद कहते हैं दोस्तों। जैसे वहाँ पे हमने बताया फ़तहा जिस पे लगा हुआ उसको मफ्तूह, कसरा जिस पे ज़ेर उसको लगा हुआ मकसूर। वही जिस पे तशदीद जिस लफ्ज़ पे जिस हर्फ पे लगी हुई उसको मुशद्दद कहते हैं दोस्तों। अभी तक क्वेश्चन दोस्तों आया नहीं है,
लेकिन जिस तरीके से सीटेट का क्वेश्चन बन रहा है या यूपी टेट का जिस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चूँकि प्राइमरी में पढ़ाना है तो इसीलिए बुनियादी चीज़ें ही उन सब पेपरों में, प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, उसमें बुनियादी ग्रामर ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ ग्रामर नहीं पूछे जाते। तो दोस्तों तशदीद हो गया, तस्दीद लगी होती है उसे मुशद्दद कहते हैं। जैसे अल्लाह, मिल्लत, मिट्टी, देखिए अल्लाह में तस्दीद लगी होती है, मिल्लत, लाम को 2 बार पढ़ा, मिल्लत, मिट्टी, टे को 2 बार पढ़ा, तो ये क्या है, सारे मुशद्दद हैं। ये तशदीद की मिसालें दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं तनवीन। तनवीन अलिफ पर ऊपर डबल ज़बर होता है दोस्तों एक साथ। किसी लफ्ज़ का आखिर हर्फ नून न होने के बावजूद भी नून की आवाज़ पैदा करे तो उस पर तनवीन अलिफ, इसको अन पढ़ा जाता है दोस्तों। अलिफ दू दवर अन, बे दू दवर बन, ते दू दवर तन। इस तरह आप कायदा पढ़ते होंगे दोस्तों, तो वहाँ पे बचपन आपका याद आ जाएगा जब इसको पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें आप बचपन में पढ़ चुके हैं, कायदे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस एक बार नज़रसानी करनी है दोस्तों। अन की अलामत लगाते हैं, जैसे मजबूरन, नून नहीं है लेकिन नून की आवाज़ आ रही है दोस्तों। मजबूरन, इत्तफाकन, मसलन, फ़ौरन वगैरह, ये सारी तनवीन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप भी किसी भी स्टेट का आप किसी भी स्टेट में आप टीचिंग का उर्दू मज़मून के साथ दे रहे हैं आप, तो यहाँ से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों क्वेश्चन। और जो बिहार में जो अभी ट्रांसलेट की जगह आई दोस्तों, उसका भी निसाब इसी तरीके का है ग्रामर का। ग्रामर इससे बाहर का दोस्तों कुछ नहीं पूछा जाएगा, गारंटी 100%। हमने बहुत से पेपर्स देखे हैं, सारे पेपर्स देखे हैं हमने, और निसाब की किताबें देखी हैं दोस्तों। सीटेट हो, सीटेट में जितने क्वेश्चन आए वहाँ पे ग्रामर देखे हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी की ग्रामर देखी है। उन्हीं की किताबों से ये ग्रामर बनाए गए दोस्तों। उन पेपर में जो पेपर में क्वेश्चन जैसे बना है उन क्वेश्चनों के ज़रिए से ही ये नोट्स तैयार किए जा रहे हैं दोस्तों। आप इसको एक बार देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उर्दू के जो नोट्स ना मिलने की शिकायत होती है, इंशाल्लाह वो सारी शिकायत दूर हो जाएगी दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिन तक मवाद नहीं पहुँच पाता। और अच्छा लगे तो आप शेयर और कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भेजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए दोस्तों, नहीं तो कुछ तो फ़ायदा पहुंच सकता है दोस्तों। हर चीज़ बेकार नहीं होती, शायद हमारी मेहनत किसी काम आ जाए दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगला वीडियो मिलते हैं अब अगली वीडियो में दोस्तों।